हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको मैथ का ट्रिक बता रहा हूँ। मेरा गारंटी है कि आप बिना पेन उठाए आप कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक स्क्वायर बता रहा हूँ। जैसे किसी भी यदि 2 डिजिट है और उसका लास्ट डिजिट यदि 5 है, उसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे आप 25 का स्क्वायर है तो सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 × 5 25 और 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 2 जा 6, तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। इसी हिसाब से 35 का स्क्वायर यदि हमें करने हैं तो 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 के बाद क्या कौन सा डिजिट आता है 4 आता है, तो 3 4 जा 12। इसी प्रकार 55 का यदि स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 के बाद क्या आता है 6, 6 5 जा 30। 95 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 9 जा 90। बस आपको ये ध्यान देने हैं कि 2 डिजिट रहनी चाहिए और लास्ट डिजिट 5 होनी चाहिए, तो इजी वे में आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो क्या हो गया ट्रिक, सबसे पहला हो गया 5 का स्क्वायर हम कर दिए 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 2 के बाद जो डिजिट आता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 2 के बाद 3, 3 2 जा 6, 3 के बाद 4, 4 3 जा 12, 5 के बाद 6, 6 5 जा 30, 9 के बाद 10, 10 9 जा 90। इस हिसाब से आपका समय का बचत हो जाएगा। हो सकता है कि यदि आप इसमें यदि 3 डिजिट का जो जिसके लास्ट डिजिट 5 हो उसका यदि कैलकुलेशन जो स्क्वायर का करेंगे हम, उसका भी हम एक ट्रिक बताएंगे आपको। सबसे पहले स्क्वायर का जो है सो ये ट्रिक हो गया, सबसे पहला तो ये हो गया। उसके बाद किसी भी डिजिट को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी डिजिट रहे, जैसे मान लो 18 को यदि हमें 5 से मल्टीप्लाई करने हैं तो एक तो ये ट्रिक हो गया, फर्स्ट ट्रिक ये हो गया आपका। सेकेंड ट्रिक, किसी भी डिजिट को यदि हमें 5 से मल्टीप्लाई करना हो, इसमें लिमिट नहीं है कि 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, कोई भी डिजिट रहे, तो सबसे पहले ट्रिक है कि इसको 2 से आप डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद कितना आया, ये आया 9 और उस पर 1 0 डाल दो आप। यानी ट्रिक हो गया कि यदि 5 से यदि मल्टीप्लाई मुझे करना है कोई भी डिजिट को, तो सबसे पहले उसको हाफ करेंगे, हाफ के बाद जो भी होगा उस पर 1 0 हमें डाल देने हैं। तो आपका ट्रिक हो गया 18/2। उसके बाद जो भी आपका क्वोशिएंट बचे होगा, जैसे 9, इस पे 1 0 डाल देंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इसी हिसाब से मान लो 95 को यदि 5 से पहले छोटा डिजिट आप ले लो, जैसे 94 को यदि हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले 94 का हाफ हम करेंगे। 94 का हाफ जो है सो कितना हो जाएगा 47। 47 पे 1 0 यदि हम डाल देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी हिसाब से यदि मान लो यहाँ पे 964 को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले इसका हाफ हम करेंगे। 964 का हाफ करेंगे, कितना हो जाएगा 482। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 डाल देंगे। बस यदि 5 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई, आप डेसिमल वाले एक ले लो, आप डेसिमल वाले यदि हम ले रहे हैं, जैसे हम 95 को यदि हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 95 का सबसे पहले हम हाफ करेंगे, तो हाफ करने के बाद कितना आ जाएगा
ये हो जाएगा 47.5। इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, एक जीरो डालेंगे तो 475 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 475। इस पे एक जीरो डालेंगे एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 475। रूल वही रहेगा, बस आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेसिमल जहाँ भी रहेगा वहाँ डेसिमल डाल देना। जैसे हम पहले इसका हाफ किए तो 47.5 आया, उसके बाद इसे 10 से मल्टीप्लाई किए तो 475 को 1 से मल्टीप्लाई करके एक जीरो डाल दो, उसके बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल डाल दिए। इसी हिसाब से यदि कोई भी डिजिट रहेगा, यदि 5 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहला काम है उसको हमें हाफ करना है और हाफ के बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी हिसाब से यदि मान लो हमें नेक्स्ट ट्रिक जो है आपका, ये थर्ड ट्रिक, किसी भी डिजिट को यदि 25 से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे हमें 16 को यदि हमें मल्टीप्लाई करना हो 25 से, तो जैसे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना था तो हम 10 से मल्टीप्लाई किए, सबसे पहले उसको हाफ किए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 16 को 4 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 10 से था तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। बस ये ध्यान रखना आप। अब हम यहाँ पे ये ध्यान रखना कि बाद में हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 जा 16, 4 पे 00 आ जाएगा, यही आंसर आपका हो जाएगा। मतलब हो गया, बात हो गई यहाँ पे कि यदि 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और हाफ पहले करेंगे, और यदि 25 से करने हैं यदि मल्टीप्लाई तो 4 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी हिसाब से यदि सेकंड क्वेश्चन आप देख लो, यदि सेकंड क्वेश्चन जैसे मान लो 24 को यदि हमें मल्टीप्लाई करने हैं 25 से, सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करो, ये कितना आ गया 6, और 6 पे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 600। फिर थर्ड क्वेश्चन, अभी हम 4 का जो फैक्टर है उसी से हम बस डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लो आप 28 है, इसको यदि हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले 28 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद कितना आ गया 7। फिर इसको किससे, इसको जो है आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया आपका 700। इस हिसाब से एक मल्टीप्लाई हो गया आपका 5 से, एक हो गया 25 से। नेक्स्ट ट्रिक जो है सो आपका है, यदि आप किसी भी डिजिट को, जैसे थर्ड ट्रिक है, फोर्थ ट्रिक, यदि कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 32 है, इसको यदि हमें 125 से मल्टीप्लाई करना हो। अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि यदि 125 से किसी भी डिजिट को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप स्क्वायर, आपको हम बताए हैं कि स्क्वायर कैसे करेंगे। यदि 2 डिजिट में है और लास्ट में यदि 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दिए 25, और 2 के बाद 3 है तो 3 2 जा 6। इसी हिसाब से ये सारे एक तरह का जो है सो सवाल हो गया आपका। दूसरा, यदि किसी भी डिजिट को यदि 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले हाफ कीजिए, हाफ करने के बाद एक जीरो डाल देंगे। इसी प्रकार यदि 94 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको हाफ करेंगे, फिर एक जीरो डाल देंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी हिसाब से 964 को यदि हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले इसका हाफ करेंगे, उसके बाद एक जीरो डाल देंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 95 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 95 का हाफ किए, हाफ करने के बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट ट्रिक था, यदि 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसमें 2 से डिवाइड किए तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 16 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 16/4,
तो 4 4 जा 16, इस हिसाब से 4 पे 00, इसी हिसाब से ये सारे के सारे ट्रिक है। इसका यदि आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो 100% है कि प्रैक्टिस करने के बाद आपको कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्ट आप मन से ही कैलकुलेशन कर लोगे। अब हम आपको बता रहे हैं 125 को यदि किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो आप। अब फोर्थ ट्रिक हो गया आपका, यदि कोई भी डिजिट है, यदि हम उसे 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे 32 है, इसको यदि 125 से यदि हमें मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहला है कि इसको आप 8 से डिवाइड कर दो, और जो भी होगा उसको आपको मल्टीप्लाई कर देने हैं कितने से, 1000 से मल्टीप्लाई कर देने हैं। जैसे ये हो गया 8 4 जा, तो 4 को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये कितना हो जाएगा 4000। इसी हिसाब से यदि हम 64 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 को सबसे पहले हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 1000 से। तो 8 8 जा 64, तो ये हो गया आपका 8 × 1000, तो ये आपका हो गया 8000। उसके बाद यदि हमें किसी भी डिजिट जैसे 12 को हमें मल्टीप्लाई करने हैं 125 से, तो 8 से सबसे पहले इसको डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करने के बाद जो भी होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, 1000 से। तो 8 से डिवाइड करने के बाद 1.5 आया, इसको यदि हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करो 15, और 000 है तो 000 और एक अंक के बाद डिजिट डेसिमल, तो ये हो गया 1500। इस हिसाब से मैं आपको सबसे पहले स्क्वायर समझाया, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई समझाया, उसके बाद 25 से मल्टीप्लाई समझाया, उसके बाद 125 से मल्टीप्लाई समझाया। ऐसे ही मैं वीडियो अलग अलग तरह का जो मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, सारे के सारे लाता रहूँगा। आपका काम है चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको जो भी मैं वीडियो लाऊं वो नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। इसके बाद मैं आपका जो मल्टीप्लाई का है, जो भी 18 से लेके 100 तक मल्टीप्लाई का है, सारा का सारा मैं वीडियो लाता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपका जो है सो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुँचे, और जो भी मैं वीडियो लोड करूँ वो वीडियो आपके पास पहुँच जाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।